नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल शापित हूँ में स्वागत है। पर एक बात, यहाँ पे डरना मना है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि मेरे आगे आने वाली कहानी आप तक जल्दी पहुँच पाए। आज की कहानी रेलवे स्टेशन पर घटित डरावने आप बीती की है, जो कि मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ। कहानी शुरू करने से पहले कुछ बता दूँ, यहाँ हर कहानी सच भी हो सकती है और शायद एक बुरा सपना भी। पर एक बात याद रखना, जितना आप सुनोगे उतना ही अंधेरा आपके करीब आता जाएगा। सो सिट टाइट, लाइट्स ऑफ, वॉल्यूम हाई, बिकॉज द नाइटमेयर स्टार्ट्स नाउ। रात के 12 बज चुके थे। हवा में ठंड और सन्नाटा बर्फ की तरह चिपका हुआ था। भलूका जंक्शन, एक पुराना आधा टूटा हुआ रेलवे स्टेशन, रात को बिल्कुल जिंदा जैसे लगता था, लेकिन वहाँ कोई आदमी नहीं होता। सिर्फ प्लेटफॉर्म लाइट्स का हल्के हल्के झिलमिल करना और दूर पहाड़ों से आती हवा की चीख जैसी आवाज़। आज से स्टेशन पर एक नया नाइट गार्ड सोनू ड्यूटी ज्वाइन करता है। सोनू 28 साल का एक सीधा साधा आदमी था, जिसे नौकरी की सख्त ज़रूरत थी। उसने पहली बार प्लेटफॉर्म पर कदम रखा तो उसने सोचा, बस एक पुराना स्टेशन ही तो है, लोग तो बेकार में ही बस कहानियाँ बना रहे थे। लेकिन कहानी नहीं, ये प्लेटफॉर्म बस उसे ही देख रहा था। राघव अपना ड्यूटी रजिस्टर ले रहा था, तब एक बुढ़ा सफाई कर्मचारी सामने से गुजरता है। उसकी आंखों में कोई अजीब सा डर था। यहाँ रात को संभल के रहना बेटा, बुढ़े ने बोला। प्लेटफॉर्म 3 से दूर रहना, अगर जान प्यारी है तो। सोनू सोच में पड़ गया। क्यों, क्या होता है यहाँ? बुढ़ा आदमी रुक गया। उसकी सांस तेज हो गई। वहाँ कोई नहीं आता, कोई जाता भी नहीं। कुछ सेकंड्स के बाद वो बिना कुछ और बोले चल दिया। सोनू ने हंसी में उड़ा दिया। पुरानी बकवास कहानियाँ, उसने सोचा। लेकिन प्लेटफॉर्म के कोने में हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे किसी ने उसके पास से गुजरकर फूंक मारी हो। रात के 12:45 पर एक तेज हवा का झोंका चला और प्लेटफॉर्म 3 की एक लाइट एकदम से जलने बुझने लगी। सोनू ने टॉर्च जलाकर एरिया इंस्पेक्ट करना शुरू किया। उसने देखा, पटरी के ऊपर एक सफेद साया खड़ा था, सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ देखते हुए। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। कौन है वहाँ? सोनू ने चिल्लाया, पर साया हिल नहीं रहा था, बस धीरे धीरे धुंध की तरह हवा में घुल गया। सोनू ने अपनी आंखें झपकी और सोचा कोई भ्रम होगा, लेकिन तभी उसके गले में एक ठंडी सी सांस आकर चुभती है। कोई उसके कानों के पास फुसकारा, मुझे मत देख। सोनू पलट गया, पर पीछे कोई भी नहीं था। रात के 3 बजे के आसपास सोनू स्टेशन मास्टर के कमरे में गया, जहां रतन सिंह, एक पुराना वर्कर, रजिस्टर अपडेट कर रहा था। सोनू ने पूछा, ये प्लेटफॉर्म 3 का क्या मामला है? लोग इससे क्यों डरते हैं? रतन सिंह ने चश्मे के ऊपर से देखा। तुमने कोई साया देखा क्या? सोनू रुक गया। हो सकता है, या शायद मेरा दिमाग का कोई भ्रम। रतन सिंह ने एक लंबी सांस ली और कहा, यहाँ 11 साल पहले एक लड़की की मृत्यु हुई थी। रात के वक्त ट्रेन से गिर गई, या शायद किसी ने उसे धक्का दिया। किसी को कुछ पता नहीं, पर तब से उसकी चीख रात को सुनाई देती है। सोनू के हाथ ठंडे पड़ गए। लड़की का नाम? सोनू ने पूछा। अंतरा, रतन सिंह ने कहा। और लोग कहते हैं उसकी रूह अब भी प्लेटफॉर्म पर उन लोगों को ढूंढती रहती है जो रात में अकेले होते हैं। उस रूम की लाइट हल्की सी जलने बुझने लगी, जैसे किसी ने बल्ब को उंगली से छुआ हो। रतन सिंह ने अपना रजिस्टर बंद किया और कहा, बेटा, अगर कुछ अजीब दिखे तो मत रुकना, सीधा भाग जाना। सोनू ने अपने आंखों में झंझनाहट महसूस की। क्या आज की ड्यूटी उसकी पहली और आखिरी होने वाली है? रात के 4:10 पर स्टेशन बिल्कुल सन्नाटा था। सिर्फ एक कुत्ता दूर से भौंक रहा था। सोनू ने टॉर्च ऊपर उठाई और प्लेटफॉर्म 3 के बीच में खड़ी एक लड़की को देखा। सफ़ेद सलवार कमीज, बिखरे बाल, और उसका रंग बिल्कुल पीतल जैसा चमक रहा था। वो बिल्कुल सीधी खड़ी थी, जैसे कोई पुतला हो। सोनू का गला सूख गया। वो चिल्लाया, मैडम, आप यहाँ क्या कर रही हो? स्टेशन बंद है, आपको घर जाना चाहिए। लड़की ने धीरे से अपना सर उठाया। उसका चेहरा आधा छाया में था, आंख पूरी काली। मुझे कोई घर नहीं छोड़कर आता। उसकी आवाज़ बिल्कुल हवा जैसी ठंडी थी। सोनू 2 कदम पीछे हटा। लेकिन यहाँ रहना सेफ नहीं, उसने कहा। लड़की एक पल में उसके बिल्कुल पास आ गई। सोनू ने उसको अपनी तरफ आते हुए देखा ही नहीं। वो सामने आकर सीधा उसको बोलती है,
तुम भी मेरे जैसे अकेले हो, ड्यूटी पर हो ना। सोनू का दिमाग घूम गया। उसने सीधा भागने की कोशिश की, लेकिन पैर जैसे जमीन से चिपक गए हो। लड़की ने अपनी उंगली उसके गले की तरफ उठाई और फुसफुसाया, प्लेटफॉर्म 3 पर कोई बचकर नहीं जाता। लाइट एकदम से बंद हो गई। अंधेरा, सिर्फ हवा का भंवर और फिर एक खतरनाक कनपट्टी तोड़ देने वाली लड़की की चीख। जैसे लग रहा था पूरा स्टेशन फट जाएगा। सोनू ने अपनी आंख झपकी और देखा, लड़की गायब हो चुकी थी, पर ट्रैक्स पर उसकी छोटी सी लाल रिबन गिरी हुई थी, जिसे कोई हवा भी नहीं उठा रहा था। सोनू का सांस अब भी तेज चल रहा था। लाल रिबन उसके पैर के पास पड़ी थी, बिल्कुल साफ, जैसे अभी अभी किसी ने उसके बालों से खोलकर गिराया हो। उसने टॉर्च उठाई, लेकिन टॉर्च अच्छे से जल नहीं रहा था, जैसे बैटरी अचानक से डेड हो गई हो। स्टेशन की हवा एकदम से बदल गई। अब हवा चल नहीं रही थी, हवा रुक गई थी। पूरा स्टेशन एक अजीब सी घुटन और खामोशी से भर गया था, जैसे प्लेटफॉर्म सांस रोक के खड़ा हो, उसकी अगली पल की चीख सुनने का इंतजार कर रहा हो। सोनू धीरे से पीछे हटा। उसका दिल तो छत तोड़कर भागने का मन हो रहा था, पर पैर कभी तेज चल ही नहीं रहे थे। फिर प्लेटफॉर्म के दूसरे कोने से एक आवाज आई, सोनू, लंबी, खिंची हुई, जैसे किसी ने पानी के नीचे से पुकारा हो। सोनू ने पलट कर देखा। प्लेटफॉर्म 3 का कोना पूरी तरह अंधेरा था, पर अंधेरे में किसी की आंखें चमक रही थी। 2 गोल, बिल्कुल काली आंखें, पर बिना पलक झपकाए। अंतरा। सोनू की आवाज बेहोश होने जैसी टूट रही थी। अंधेरे में से कोई चलकर बाहर आ रहा था। लड़की, वही लड़की, सफेद कपड़ों में, पर इस बार उसके पाँव जमीन को छोड़ भी नहीं रहे थे। वो हवा में हल्की सी तैर रही थी। उसका चेहरा अब पूरा दिखाई दे रहा था। गाल पे गहरे नीले निशान, आधा हड्डी जैसा नजर आता हुआ गाल, आंखें बिना पुतली के, बिल्कुल काला गड्ढा। तुमने भागने की कोशिश क्यों की? सोनू, प्लेटफॉर्म 3 पर कोई भी मुझसे दूर नहीं जाता। उसकी आवाज अब बिल्कुल 2 परतों में थी, एक लड़की की और एक पुरुष की। सोनू का पैर अब थरथराने लगा। टॉर्च उसके हाथों से गिरकर ट्रैक के बीच में जा लगी और सड़क पे गिरती ही तुरंत बंद हो गई। दूर से एक ट्रेन की हवा फाड़ती हुई आवाज सुनाई दी, पर स्केड्यूल में कोई ट्रेन था ही नहीं। सोनू ने घबराकर ट्रैक की तरफ देखा। कोहरे के पीछे से एक स्टॉप्ड ओल्ड फैशन ब्लैक इंजन धुंधला सा दिखा। फिर 1 सेकंड में फट से वह आ गया। ना लाइट्स, ना कोई ड्राइवर और ना एक भी पैसेंजर। सिर्फ एक लाल चमक अंदर से आ रहा था, जैसे अंदर का कंपार्टमेंट आग में जल रहा हो, लेकिन धुआं बाहर नहीं आ रहा था। अंतरा हवा में तैरते हुए उस ट्रेन की तरफ देखती है और कहती है, मेरी ट्रेन आ गई, पर अब एक पैसेंजर और चाहिए। तुम आओगे ना? सोनू की रूह झंझोड़ गई। इसका मतलब मुझे यहाँ से भागना ही होगा। उसने पूरी ताकत से एक जोर लगाया और पैर जमीन से छूट गए। वो प्लेटफॉर्म 2 की तरफ भागा, लेकिन अब स्टेशन पूरा बदल चुका था। सोनू दौड़ता रहा, लेकिन हर बार जब वो प्लेटफॉर्म के आखिर तक पहुंचता, आगे का रास्ता दोबारा प्लेटफॉर्म 3 पर ही आ जाता, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे दोबारा उसी जगह खींच रही हो। ये कैसे मुमकिन है? सोनू ने हाथ से अपना सर पकड़ा और चीखा। प्लेटफॉर्म्स की लाइट अब धीरे धीरे बंद होने लगी। बस एक लास्ट बल्ब जल रहा था अंतरा के ऊपर। तुम जितना भागोगे वापस यही आना होगा। प्लेटफॉर्म 3 मेरा घर भी है और मेरा कब्र भी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी, जैसे टूट चुकी हो। आओ सोनू, तुम भी यही रह जाओ। सोनू पीछे हटेगा उससे पहले अंतरा उसके आसपास ऐसे घूमने लगी जैसे कोई हवा हो। उसने सोनू के कान के पास फुसफुसाया, मैंने भी सोचा था ड्यूटी कर लूं, पर मुझे ट्रैक ने खींच लिया। अब मैं तुम्हें खींचूंगी। एक पल में अंतरा का चेहरा सोनू के बिल्कुल सामने आ गया, जरा सी दूरी पर। उसने अपने बाल ऐसे हिलाए जैसे हवा में तैर रहे हो, और फिर उसकी आंखों से काला तरल निकलकर हवा में फैलने लगा। सोनू को लगा उसका दिमाग भर रहा है, जैसे कोई उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। उसने जोर से चीख मारी, नहीं! अंतरा गरज उठी, तुम भाग नहीं सकते। तुम अब प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन चुके हो। सोनू ने आंखें बंद करके पूरी ताकत से दौड़ लगाई। इस बार बिना सोचे, बिना देखे, बस सीधा। हवा उसके गालों को काट रही थी। उसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे फट जाएगा। फिर अचानक एक सफेद चमक उसके सामने चमकी। स्टेशन का सिग्नल बोर्ड, जो पहले बंद था, एकदम से ऑन हो गया। वो लाइट गिरते ही अंतरा जोर से चीखी, नहीं!
जिसे सुनकर लग रहा था जैसे उसका शरीर जल रहा हो। सोनू ने मौका देखकर प्लेटफॉर्म के रेलिंग पर छलांग लगा दी और सीधे स्टेशन के आउटर गेट की तरफ भागता चला गया। पीछे से एक औरत की डरावनी चीख, सोनू तुम मेरा हिस्सा हो, वापस आओ। पर सोनू नहीं रुकता, एक पल को भी नहीं। गेट से बाहर निकलते ही सब सामान्य हो गया। हवा चल रही थी, पेड़ों की पत्तियां हिल रही थी, कुत्ते भौंक रहे थे, जैसे प्लेटफॉर्म की डरावनी दुनिया बस गेट के अंदर ही बंद थी। सोनू जमीन पर गिर गया, बेहोश जैसी हालत में। उसका धड़कन अब भी कंट्रोल में नहीं था। 1-2 मिनट वही उसी जमीन पर वो गिरा रहा। फिर उसने हिम्मत जोड़कर अपना कदम आगे बढ़ाया और बिना पीछे देखे सीधा स्टेशन मास्टर के घर की तरफ चल दिया। अगली सुबह रतन सिंह ने जब दरवाजा खोला तो देखा सोनू पल्लू से चिपका हुआ कांप रहा था। सोनू क्या हुआ? उसने पूछा। सोनू की आंखों में नींद, डर और एक अजीब सी खाली सी निगाह थी। मैं ये ड्यूटी नहीं कर सकता। प्लेटफॉर्म 3 जिंदा है और वहाँ एक लड़की, एक भूत मुझे छोड़ नहीं रहे थे। रतन सिंह ने गहरी सांस ली। अंतरा तुम्हें मिल गई। सोनू ने हाथ जोड़कर रजिस्टर टेबल पर रिजाइन लेटर रख दिया। आज से, अभी से मैं ये स्टेशन छोड़ रहा हूँ। अगर मैं यहाँ रुका तो मैं वापस नहीं जाऊंगा। रतन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, कोई भी यहाँ रात की ड्यूटी नहीं करना चाहता बेटा। तुम जिंदा बाहर आ गए, बस यही बहुत है। सोनू बिना कुछ बोले स्टेशन से बाहर चला गया। उसके पीठ पर अब भी किसी की नजर का भार महसूस हो रहा था। सोनू जब स्टेशन से बाहर जा रहा था तब उसने एक बार मुड़कर प्लेटफॉर्म 3 की तरफ देखा। वहाँ कोई नहीं था, बस एक सफेद लड़की का साया ट्रैक के बीच में खड़ा हुआ। सोनू को देखकर धीरे से मुस्कुराता है और हवा से फिर फुसकारा, तुम वापस आओगे। अगर आप कहानी सुनते हुए यहाँ तक पहुँच गए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि मैं आगे भी आप सभी के लिए ऐसी हॉरर कहानियाँ ला पाऊँ। और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लेकर आऊँगा। और फिलहाल के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ।